हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञानोदय पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विराम चिन्ह पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए समय को ज़्यादा न लेते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? और आपके सामने कुछ विकल्प दिए गए हैं, क ख ग घ, इन चारों में एक विकल्प है और इसका सही उत्तर अगर देखें तो निर्देशक चिन्ह किसे कहेंगे, तो विकल्प क में जो ऑप्शन दिया गया है, जिसे हम अंग्रेजी में डैश भी कहते हैं, उसे निर्देशन चिन्ह या सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 को देखें तो निम्नांकित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? आपको पहचानना है निम्नांकित में से कौन सा चिन्ह जो है अल्प विराम का है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, क ख ग घ, और इसका सही उत्तर होगा ख। ख में जो ऑप्शन दिया गया है वो विकल्प आपको अल्प विराम का सही उत्तर है। अगर हम तीसरे प्रश्न को देखें, यदि संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? यानी दो संज्ञा जो है एक साथ अगर आ रहे हों तो उनमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक या निर्देशक? और इसका सही उत्तर होगा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य में एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी कि एक वाक्य में अगर एक से अधिक संज्ञाएं एक साथ आती हैं और अलग अलग प्रकार की भी आती हैं तो उनमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ये प्रश्न है। और आपके विकल्प हैं उपविराम, अर्धविराम, अल्प विराम या योजक चिन्ह। इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो आपको इसका सही आंसर होगा अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जब संज्ञाएं एक साथ आती हैं या कई संज्ञाएं जब एक वाक्य में आती हैं तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? और आपके ऑप्शन अगर हम देखें तो योजक चिन्ह, अर्धविराम, अल्प विराम या उपविराम। आपको पहचानना है कि मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा इनमें से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। और इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो होगा अल्प विराम। अल्प विराम क्यों होगा? क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, पर, भी आदि से पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। अगर छठा प्रश्न देखें तो माँ मेरा कल्याण करो, निम्नांकित में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? और आपके विकल्प देखें तो इस प्रकार है, अल्प विराम, अर्धविराम, लाघव चिन्ह या उपविराम। कौन सा विराम आपको यहाँ पे प्रयोग होगा? तो इसका सही उत्तर होगा अल्प विराम। इस वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग होगा माँ मेरा कल्याण करो, ये सही वाक्य होगा। इस तरह के वाक्य में हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद अल्प विराम लगता है। अगर किसी भी वाक्य में देखिए यहाँ पे क्या है, एक संबोधन है, माँ संबोधन है, उसके बाद यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होगा और उसके बाद ये आगे का वाक्य जो है उसी प्रकार लिखा जाएगा, मेरा कल्याण करो। 7वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा चिन्ह पुनरुक्ति चिन्ह है? आपको पहचानना है कि इन चारों में से पुनरुक्ति चिन्ह का उदाहरण कौन सा है। और विकल्प आपके सामने है क ख ग घ, ये चारों में दिए गए हैं कुछ चिन्ह, उनमें से सही कौन सा होगा? तो सही उत्तर है इसका घ। घ में जो चिन्ह दिया गया है वो जो है आपको सही उत्तर है। अगर प्रश्न संख्या 8 देखें तो निम्नांकित में से किस चिन्ह को हंस या काकपद चिन्ह कहा जाता है? एक चिन्ह ऐसा भी है जिसे कि और भी 2 नामों से जाना जाता है, वो कौन सा है आपको यहाँ से पहचानना है। लाघव चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, विवरण चिन्ह या त्रुटि चिन्ह। इनमें से किस चिन्ह को जो है हंस या काकपद भी कहा जाता है? और इसका सही उत्तर होगा घस में जो उत्तर दिया गया है वो त्रुटि चिन्ह को जो है आपको काकपद या हंसपद के नाम से भी जाना जाता है। किसी शब्द को छोटे रूप में दर्शाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? और आपके विकल्प है हंसपद, पुनरुक्ति चिन्ह, लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह। और इसका सही उत्तर है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह के द्वारा जो है किसी भी शब्द को छोटे रूप में दर्शाया जाता है। लाघव शब्द, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी इस पर बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की थी और विराम चिन्ह को लेकर के हमने अपने पिछले वीडियो में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अगर आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं, उसके ऊपर ही हमने ये प्रश्न पत्र बनाया है। तो चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है। निम्नांकित में से कौन सा चिन्ह सामासिक चिन्ह है? यानी कि ये जो चिन्ह आपको दिखाए जा रहे हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा होगा? तो सही उत्तर होगा इसका क में जो है जिसे सामासिक। मोहन घर आया
थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा या किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? विकल्प अगर हम देखें तो आपके सामने है अल्प विराम, उप विराम, अर्ध विराम या योजक चिन्ह। और इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स अल्प विराम का प्रयोग होगा। मोहन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। वाह क्या बात है, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा? ऑप्शन है आपके प्रश्नवाचक विराम चिन्ह, उप विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह या विस्मयादि विराम चिन्ह। और इसका सही उत्तर है विस्मयादि विराम चिन्ह। इसका प्रयोग यहाँ पे होगा क्योंकि वाह शब्द जो है एक संबोधन है जो कि मनोभाव को दर्शाता है, तो उसके लिए विस्मयादि का प्रयोग होगा। अगर अगला हम प्रश्न देखें तो विराट जो बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, कल उसने शतक जड़ा। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? और आप अपना अगर विकल्प देखेंगे तो विकल्प है आपके सामने अल्प विराम, अर्ध विराम, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। और सही उत्तर है इसका अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है। जैसे विराट जो अच्छा क्रिकेटर है, मतलब इसको डिफाइन किया गया है, इसको स्पष्ट किया गया है कि कैसे ये है। तो अच्छा क्रिकेटर है के बाद यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होगा। कल उसने शतक जड़ा, ये सही क्रम होगा, तो इसके अनुसार इसको बनाया जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 14 पे बात करें तो निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है आपके निर्देशक, लाघव, उपदेशक या विवरण। और इसका सही उत्तर है उपदेशक। उपदेशक जो है किसी प्रकार का विराम चिन्ह नहीं है। बाकी के जो 3 विकल्प दिए गए हैं वो तीनों के तीनों जो है कि विराम चिन्ह के उदाहरण हैं। निम्नांकित में समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा चिन्ह है वो समाप्ति सूचक के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ग में जो चिन्ह दिए गए हैं उनका प्रयोग समाप्ति सूचक के लिए किया जाता है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे आलेख, निबंध, कहानी इत्यादि जब समाप्त होते हैं तो उनके नीचे इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये समाप्ति सूचक के चिन्ह हैं। प्रश्न संख्या 16 को देखें तो जब वाक्यों में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? और ऑप्शन है आपके अल्प विराम, अर्ध विराम, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो सही उत्तर है इसका अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? और आपके विकल्प हैं क, ख, ग, घ। चारों में आपको अलग अलग तरह के विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कौन सा होगा जो कि भूल सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उसका सही उत्तर होगा वर्गाकार कोष्ठक का, जो कि विकल्प ग में दिया गया है। 18 नंबर प्रश्न को देखें तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विकल्प है विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक या उपविराम। और इसका सही उत्तर है कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग आपको भूल सुधारने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 को देखें तो निम्नांकित में से पाद चिन्ह कौन सा है? और आपके विकल्प 4 दिए गए हैं यहाँ पे, और कौन सा इनमें से सही विकल्प होना चाहिए फ्रेंड्स? तो सही विकल्प है घ में जो दिया गया है वो, ये आपको पाद चिन्ह का सही उदाहरण है। 20 नंबर प्रश्न को अगर देखें तो छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विकल्प है उपविराम, अवतरण चिन्ह, अल्प विराम या अर्ध विराम। और इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या ग, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर प्रश्न को अगर हम देखें तो निम्नांकित में से किस विराम चिन्ह को अपूर्ण विराम की भी कहा जाता है? जो अपूर्ण विराम है उस अपूर्ण विराम को किसी और नाम से भी जाना जाता है। और आपका विकल्प है अल्प विराम चिन्ह, उप विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह या पूर्ण विराम चिन्ह। और इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा उप विराम चिन्ह। उप विराम चिन्ह को अपूर्ण विराम के रूप में भी जाना जाता है। 22वां प्रश्न को अगर देखें तो निम्नांकित में से किस चिन्ह का प्रयोग टीका सूचक चिन्ह के रूप में नहीं होता है? यानी कि यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपको पहचानना है कि वो कौन सा ऐसा चिन्ह है जिसका टीका सूचक के रूप में प्रयोग नहीं होता है। और ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प है जो कि टीका सूचक के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो ऑप्शन घ जो है वो सही उत्तर होगा, क्योंकि वो समाप्ति के लिए जो है कि प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है? लाघव चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन तीनों का प्रयोग प्रश्न के किसी भी वाक्य के प्रथम में होता है या फिर जो है मध्य में होता है या
कहीं और किसी शब्द के साथ होता है या किसी शब्द के को छोटा करने के लिए, लघु करने के लिए होता है। तो यहाँ कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जिसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता हो। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर हम 24वां प्रश्न देखें तो ठीक उसके विपरीत ये प्रश्न है कि इनमें से किसका प्रयोग जो है वाक्य के अंत में नहीं होता। वहाँ था कि किसका वाक्य के अंत में होता है, यहाँ अंत में नहीं होता है। और ऑप्शन है पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, काकपद, हंसपद, अर्धविराम। और सही उत्तर है काकपद या हंसपद। प्रश्न संख्या अगर 25 को हम देखें तो हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह का नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, उप विराम, अल्प विराम, अर्धविराम या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग हिंदी में सबसे अधिक होता है। और आप किसी भी पुस्तक को, लेख को, कहानी को अगर उठा के देखें तो उनमें सबसे ज़्यादा अल्प विराम का प्रयोग होता है, जिसे कॉमा के रूप में भी हम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमने विराम चिन्ह पर आधारित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।